मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंददेव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह के दूसरे अधिकार की मोक्ष मार्ग प्रपंच अधिकार, इसकी गाथा दूसरी गाथा है जिसमें चारित्र ही मोक्ष मार्ग है। इस बात को आचार्य भगवान ने कहा। टीकाकार आचार्य ने 8 नियम यहाँ पर इस मोक्ष मार्ग के संदर्भ से कहे। उसकी व्याख्या पूज्य गुरुदेव श्री की अपन उसकी स्वाध्याय चलती है। यहाँ तक 4 नंबर के पॉइंट तक आई थी। 249 पेज है। 5वें से अपन प्रारंभ करते हैं कि जो दर्शन ज्ञान युक्त चारित्र है वही उत्तम मार्ग है। कोई संसार का मार्ग भला नहीं है। यानी जो मार्ग से स्वर्ग आदिक मिले वो संसार है और वो भला नहीं है। और जिस मार्ग से मुक्ति मिले, पूर्ण सुख मिले, आत्मा का पूर्ण लाभ मिले, वह मोक्ष मार्ग दर्शन ज्ञान युक्त चारित्र है। पहले बोल में कहा कि ज्ञान दर्शन युक्त है वह चारित्र है, ऐसा कहा था। और इस 5वें बोल में ज्ञान दर्शन चारित्र युक्त को उत्तम मार्ग कहा। यानी जो बात कही थी मोक्ष मार्ग कैसे कहना, तो कहा ज्ञान दर्शन युक्त जो चारित्र है वह मोक्ष मार्ग है। अब यहाँ कहा कि ज्ञान दर्शन चारित्र युक्त जो मार्ग है वह उत्तम मार्ग है। यहाँ उत्तम कहकर विशेषता बतलानी है। आत्मा शक्ति से सर्वज्ञ की सामर्थ्य वाला है, उसमें से सर्वज्ञता प्रकट होती है, वह उत्तम मार्ग है। और जिस भाव से तीर्थंकर नाम कर्म बंधता है, सर्वार्थ सिद्धि का भव मिलता है, वह भाव संसार मार्ग है, वह भला मार्ग नहीं। देखो बात की गहराई को देखो यहाँ पर कि जिस भाव से तीर्थंकर नाम कर्म बंधता है उसको चारित्र तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि चारित्र से बंध नहीं होता। चारित्र तो स्वरूप के सन्मुखता में स्वरूप की लीनता का नाम चारित्र है। तो वह तो बंध उससे होता नहीं, और बंध जिससे होता है वो मोक्ष मार्ग नहीं। यद्यपि कि मोक्ष मार्गी को तीर्थंकर नाम कर्म बंधता है, लेकिन तीर्थंकर नाम कर्म बंध जिससे हो वो मोक्ष मार्ग नहीं है। ये बात यहाँ स्पष्ट अपने को समझना चाहिए। सर्वार्थ सिद्धि की बात तो अपने ख्याल में आती है कि चारित्र की पूर्णता नहीं हो तो वहाँ पर सर्वार्थ सिद्धि आदि का गति बंद आयु बंद होकर के वो वहाँ पर जीव चला जाता है, उसमें सर्वार्थ सिद्धि का भव मिलता है, ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन तीर्थंकर नाम कर्म जिसमें बंधे वो भाव मोक्ष मार्ग नहीं है। यद्यपि कि मोक्ष मार्गी को तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होता है, लेकिन मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग तो वह भाव है जिसमें बंध हो ही नहीं सकता। ये कल भी आ गई थी बात। अब देखो यहाँ से बात है
यहाँ एक प्रश्न उपस्थित किया है। कोई कहता है कि भगवान को भी ऐसा भाव उठाता ना, कैसा भाव कि सभी जीव करूं शासन रसी, ऐसी भाव दया मन उल्लसी। ऐसा किसी पाठ में आता है कि सभी जीव करूं शासन रसी, ऐसी भाव दया मन उल्लसी। यानी जिनेंद्र परमात्मा को ऐसी दया का भाव उल्लसित हुआ कि मैं सब जीव शासन रसी हूँ, माने मोक्ष मार्ग वस्तु का स्वरूप सब जाने, अपने स्वरूप को पहचाने और मुक्ति के मार्ग पर आ जाए। तो कहा ऐसा भाव तो उनको भी होता है। तो कहा भगवान को भान था कि राग वह जहर है, अंतर में स्थिर होना वह उत्तम मार्ग है, राग उत्तम मार्ग नहीं है। वे जानते थे लिया ना यहाँ। भगवान पहले भी जब भगवान बनने के मार्ग पर अथवा मोक्ष मार्ग में वे प्रवर्तन कर रहे थे, तब भी वे जानते थे कि ये जो राग है सब जीव सुखी होएं, ये जो राग है ये जहर है। अंतर में स्थिर होना वह उत्तम मार्ग है, राग उत्तम मार्ग नहीं है। कोई कहता है कि आत्मा की श्रद्धा ज्ञान ना हो परंतु राग को कम करे तो उसे थोड़ा अच्छा मार्ग तो कहो। कदाचित उसे आत्मा की श्रद्धा नहीं, आत्मा का भान नहीं है, लेकिन राग तो उसने घटाया है। जैसे अन्य जीवों को जगत के पर पदार्थों के प्रति राग की तीव्रता, उसमें गृद्धता बहुत दिखती है, उसकी अपेक्षा किसी जीव के जगत के पर पदार्थ, स्त्री पुत्र कुटुंब, खाना पीना कमाना भोगना, उन विषयों में उसकी प्रवृत्ति बहुत घट गई है। तो उसे थोड़ा अच्छा तो कहो, ऐसा प्रश्न किया। तो कहा वह बिल्कुल अच्छा नहीं है, वह जहर है। और जो जीव तीन लोक के नाथ के पास शांति खोजने जाता है वह अपने को निर्बल प्रसिद्ध करता है। मेरे में कुछ है ही नहीं। मेरे में तो कुछ है नहीं, कोई माल है ही नहीं, खाली डब्बा है। कोई से मिले तो मैं ज्ञान में स्थिर हूँ, ज्ञान नाम आत्मा, मैं अपने स्वरूप में स्थिर हूँ तो सुखी हूँ, यह स्वतंत्रता की प्रसिद्धि है। और हे प्रभु, मैं आपके चरणों में आया हूँ, मुझे शांति मिले, मेरे को सुख मिले, ऐसी जो तेरी याचना है वो तेरी याचना तेरी निर्बलता को दर्शाती है। ऐसा यहाँ पर कहा दे। एक दृष्टांत आया इस संबंध में, दृष्टांत याद कर रहे। कोई व्यक्ति वृक्ष के नीचे खड़ा है तो अब उसे छाया तो मिल ही गई, जो वृक्ष के नीचे पहुंचा है उसे छाया तो मिल ही गई। अब वो छाया की उससे वृक्ष से याचना करे तो मूर्ख ही कहलाएगा। जब वृक्ष के नीचे पहुंच गया तो छाया तो है ना, छाया तो प्राप्त हो गई, तो फिर वह व्यक्ति क्यों करके वो याचना करे वृक्ष से कि मुझे छाया दो, है ऐसा? तो कहते हैं कि जब मैं प्रभु आपके पास आया और आपने अपना स्वरूप, आपका जो प्रकट है वह मेरा त्रैकालिक स्वरूप है, ऐसा जब मैंने जाना तो अब मैं आपसे क्या याचना करूं कि आप मुझे सुखी कर दो। मुझे सुख स्वरूप बताया। जैसे वृक्ष ने कुछ कहा नहीं और आप उसके नीचे गए तो छाया प्राप्त हो गई, तो छाया प्राप्त हो गई, अब वृक्ष से क्या याचना करना है। ऐसे ही इन वीतरागी अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा की शरण में आया तो वहाँ शरण में आकर ये ज्ञात हुआ कि जैसे प्रभु आप प्रकट पर्याय में हो, ऐसा मैं त्रिकाल अपने स्वरूप से विद्यमान हूँ। जब ये बात ख्याल में आ गई, अब मैं आपसे क्या याचना करूं कि आप मुझे शांति दो, कि सुख दो। यदि मैं ऐसे करूं
तो फिर तुम मुझे वीरजशाली बलशाली कह रहे हो और मैं अपने को निर्बल समझ रहा हूं। ये वाली बात हो गई। इसीलिए हैरान है। मैं ज्ञान में स्थिर हूं तो सुखी हूं, यह स्वतंत्रता की प्रसिद्धि है। वर्तमान स्वराज्य को लोग स्वतंत्रता कहते हैं, परंतु वास्तव में तो वह परतंत्रता है। जो देश आज़ाद हुआ इसकी यहाँ कहा है कि दर्शन ज्ञान सहित चारित्र वही उत्तम मार्ग है, संसार मार्ग उत्तम नहीं है। ये वाली बात यहाँ आई। छठवां बोल है, देखो, जो मोक्ष मार्ग है वह निकट संसारी जीवों को होता है, अभव्य को या दुर्भव्य माने दूर भव्य को नहीं होता। जिसकी है तो भव्य पर अभी उसके दूर है, काल लब्धि नहीं, अथवा उसकी अभी मुक्ति दूर है, तो उसको ये मोक्ष मार्ग प्रगटेगा नहीं। मोक्ष मार्ग कब प्रगटेगा? जब उसकी भव्यता निकट होगी। अभव्य या दुर्भव्य को नहीं होता। जो भव्य जीव हैं उन्हें मोक्ष मार्ग होता है। चिदानंद स्वभाव जिसे रुचा है वह भव्य है। लो, भव्य की भव्य हमें है कि नहीं? अब अपने को प्रश्न उठ जाए, कदाचित उठना नहीं चाहिए, उठ जाए कि अब हम भव्य हैं कि नहीं। तो यदि आपको अपना इस चैतन्य आनंद स्वरूप आत्मा रुचता है तो आप भव्य ही हो, किसी से पूछने की दरकार है नहीं उसमें। हाँ, तत्प्रीति प्रीति चित्तेन एन वार्तापि ही श्रुता। तो सुनने का अर्थ ये रुचि पूर्वक। हाँ, शास्त्र की रुचि की बात नहीं चल रही है। तत्व माने शास्त्र का सारभूत ये शुद्धात्मा है, और इस शुद्धात्मा की रुचि पूर्वक यदि आपने उस तत्व की बात का श्रवण किया, नाम वह आपको रुच रही है। बात क्यों रुच रही है? बात अच्छी है इसलिए रुच रही है ऐसा नहीं कहा। बात जो वाचक रूप है, उसका जो वाच्य स्वरूप अपना शुद्धात्मा है, वो रुच रहा है तो उसकी बात रुच रही है ना। अपना बच्चा हो, उसके प्रति बहुत स्नेह है, बहुत राग है, अब अपने बच्चे की कोई तारीफ करे तो क्यों रुच रही है? अपन किसी के घर गए, किसी कार्यक्रम में गए और वहाँ बच्चे की बहुत तारीफ, तो बच्चे की तारीफ कर रहा है दूसरा, तो हमें क्यों रुच रही है? हमें इसलिए रुच रही है कि हमें बच्चा रुचता है। ऐसे जिसे शुद्धात्मा की रुचि है, उसे शुद्धात्मा का स्वरूप बताने वाली जो जिनवाणी है वह रुचती है, ये कहना है। तो मूल तो स्वभाव की रुचि की बात है। चिदानंद स्वभाव जिसे रुचा है वह भव्य है। जिसे पुण्य की रुचि है, व्यवहार की रुचि है और निमित्त की रुचि है, उसे स्वभाव की रुचि नहीं है। लो, रुचि का भी पैमाना आपके सामने है ना। रुचि, हमें रुचि है कि नहीं, तो कहा आप स्वयं आप ही नाप लो। हाँ, सेल्फ टेस्ट करो अपना। आपको पुण्य की रुचि है, पुण्य के फल की रुचि है, व्यवहार क्रिया, व्यवहार में बरतने वाली कषाय की मंदता उसकी रुचि है, या फिर जिन निमित्तों में कषाय मंद बरतती है उन निमित्तों की रुचि है, अथवा कि इस चैतन्य स्वभाव की रुचि है। क्योंकि दोनों की दिशा फेर है। जो पुण्य की रुचि है, पुण्य के फल की रुचि है, व्यवहार विकल्पों की रुचि है, निमित्तों की रुचि है, उसकी दिशा संसार की ओर है।
और जो अपना चिदानंद स्वभाव है, ये अंतर्मुख स्वभाव, इसकी दिशा मोक्ष नाम पूर्ण लाभ की ओर है। अब आप स्वयं नाप लेना कौन सी रुचि है, क्योंकि जिसे पुण्य की रुचि, जो पूरब में चला जा रहा है तो वो पश्चिम में नहीं गमन कर रहा एक कदम भी, ये तो स्पष्ट है कि नहीं। जो पूर्व दिशा में चला जा रहा है, चल तो रहे हैं साहब, चलते चलते हमें तो 2 दिन हो गए, 1 घंटा हो गया, तो चल तो रहे हैं। तो चल रहे हो, लेकिन किस ओर चल रहे हो? यदि पूर्व की ओर चल रहे हो तो पश्चिम की ओर कितने पहुंच सकते हो? ऐसा दिशा फर्क है। तो रुचि का निर्धारण, आप अपनी रुचि कहाँ वर्तती है, इसका नाप तौल निर्धारण आप और हम स्वयं कर सकते हैं। देखो स्पष्ट कहा है, दोबारा पढ़ते हैं ये बात, है ना। जिसे पुण्य की रुचि है, व्यवहार की और निमित्त की रुचि है, उसे स्वभाव की रुचि नहीं और वह मोक्ष मार्ग के योग्य नहीं। बहुत प्रश्न आता है ना, पात्रता, सम्यक दर्शन की पात्रता क्या, मोक्ष मार्ग की पात्रता क्या। तो पात्रता का यहाँ पर पैमाना अपने सामने है। पात्रता क्या कि तुझे इस चिदानंद चैतन्य स्वभाव की रुचि ना रहकर, ना होकर, और पुण्य परिणाम कषाय की मंदता, व्यवहार और निमित्तों की रुचि है, तो तेरे को स्पष्ट जान लेना कि स्वभाव की रुचि नहीं है, तो तेरे पात्रता भी नहीं है। पात्रता किसको कही? मोक्ष मार्ग के योग्य नहीं है, ऐसा लिखा ना, तो पात्रता नहीं है। पात्रता किसको नहीं है? कि जिसको पुण्य भाव व्यवहार निमित्त की रुचि है। और पात्र फिर कौन हुआ? इसी में अपने जवाब आ जाएगा कि जैसे एक शुद्धात्मा की रुचि है, पुण्य भाव आते हैं, होते हैं, और भूमिका प्रमाण में व्यवहार के कषाय की मंदता के भाव भी होते हैं, और उन निमित्तों के संयोग भी और निमित्तों के प्रति ढलान भी होता है, लेकिन वह रुचि करने लायक नहीं है। देखो नीचे कहते हैं, चक्रवर्ती को पुण्य के ढेर होते हैं, तथापि उसे आत्मा का भान होता है। जितना राग वर्तता है उसे जहर समझता है। देखो चक्रवर्ती लिया, चक्रवर्ती तद्भव मोक्षगामी है, सम्यक दृष्टि है, उसको रखो सामने। अब उसे पुण्य का फल कौन सा रह गया? तो पुण्य का फल भी फलित है वर्तमान में, ठीक है, और उसके उस जाति के कषाय की मंदता भी है कि नहीं? उसकी भूमिका प्रमाण के उसको व्यवहार विकल्प भी प्रवर्तते हैं, होते हैं, और सदनिमित्त भी है, तो भी वह जितना राग वर्तता है उसे जहर समझता है। अंतर स्वभाव में स्थिर होना उसे मोक्ष मार्ग मानता है। देखो है ना, अपने महल की ऊपर की मंजिल पे जाकर जो सूर्य के विमान में स्थित अकृत्रिम जिनेंद्र परमात्मा की प्रतिमा, उसके दर्शन करने का भाव आता है, उसे जहर समझता है। बोलो अपन इस बात में कितने अंदर में हर्षित होते हैं कि देखो चक्रवर्ती को ऐसा परिणाम आता है, आता ही है, अब करो क्या? उसके पुण्य इतना फलित हुआ है कि वो उस प्रकार के भगवान के दर्शन कर सकता है और करने का भाव आता है, लेकिन जहर समझता है ना। सौधर्मेंद्र जन्म कल्याणक में 1000 नेत्र बना करके बाल तीर्थंकर को निहारता है, तो हमें लगे देखो कितना उत्साह है,
वो उस उत्साह में बरतता दिखता है और समझता जहर है। अभी तो सबने देखा है ना, जो गए थे उनने भी देखा है, नहीं गए थे उनने भी देखा है। अंतर स्वभाव में स्थिर होना उसे मोक्ष मार्ग मानता है। यहाँ कहा कि भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग होता है और अभव्य जीवों को मोक्ष मार्ग नहीं होता है। स्पष्ट का 7वां बोल, जिसे भेद विज्ञान है ऐसे भव्य जीवों को ही मोक्ष मार्ग होता। 8 नियम बताए हैं ना, उन्हीं की चर्चा है। स्वयं पर ज्ञान शून्य अज्ञानी को मोक्ष मार्ग नहीं होता है। पहले बोल में सम्यक दर्शन और ज्ञान ऐसे 2 साथ में बात की थी। अब यहाँ अकेले ज्ञान को पृथक करके बात करते हैं। यद्यपि कि सम्यक दर्शन ज्ञान सहित जो चारित्र होता है वही मोक्ष मार्ग है, इतना कह देने में 8 बोल समा गए। लेकिन आचार्य परमात्मा अपन जैसे मंद बुद्धि जीवों को और स्पष्ट खुलासा कर करके समझाते हैं। यहाँ है हाँ, अब नहीं समझना चाहता ना, रस तो अनादि से व्यवहार का पड़ा हुआ है। तो जो अन्य वर्णन आता है ज्ञानियों की भूमिका में, मोक्ष मार्गियों की भूमिका में होने वाले रागादि परिणाम का, उसे समझने में उसकी रुचि में रहता है। अथवा तो जो गुणस्थान आदि में जिस प्रकार कर्मों का निर्जरा आदि होती है उसे समझने में चित्त लगाता है। लेकिन भेद ज्ञान में इसका चित्त नहीं चलता। क्यों? क्योंकि इसको राग का रस है। ऊपर आ चुकी है पंक्ति, दोबारा 4 बार तो पढ़ी है अपन ने। व्यवहार की निमित्त की रुचि है, पुण्य की रुचि है, उसे स्वभाव की रुचि नहीं है। देखो यहाँ अकेले ज्ञान को पृथक करके बात करते हैं। जिसे स्वयं संवेदन ज्ञान प्रकट होता है उसे मोक्ष मार्ग होता है। सीधी सच्ची बात है। यहाँ भेद ज्ञान पर वजन दिया, क्योंकि चारित्र को ही साक्षात धर्म और साक्षात मोक्ष मार्ग कहा। लेकिन चारित्र होएगा किसे के स्वयं संवेदन भेद विज्ञानी को ही चारित्र होता है। तो भेद विज्ञान पर यहाँ जोर दिया। विषय कसाय में मिठास है, उसे मोक्ष मार्ग नहीं होता। यहाँ ज्ञान की प्रधानता से बात करते हैं। परमाणु एक एक मुझसे भिन्न है। इस रजकण को मेरा आधार नहीं, उसका मुझे आधार नहीं। इस प्रकार पर से विरक्त है। ऐसे भेद ज्ञानी जीव को मोक्ष मार्ग होता है ना। भेद विज्ञान के 3 सोपान हैं। अपनी चर्चा में कई बार आ गई है बात। पहले परद्रव्य स्वद्रव्य की भिन्नता का बोध, फिर स्वभाव विभाव की भिन्नता का बोध, फिर द्रव्य पर्याय की भिन्नता का बोध होकर एक अचल ध्रुव ज्ञान स्वभाव पर जब लक्ष्य जाता है तो वहाँ राग और ज्ञान की भिन्नता का भान होता है और वहाँ ही सारा भेद ज्ञान संपन्न होता है। और ऐसे भेद ज्ञानी को व्यवहार संकेत का विषय जो अपना परमाणु प्रकाश में चल रहा है, एक एक परमाणु मुझसे भिन्न है और उसको मेरा आधार नहीं, मुझे उसका आधार नहीं। ऐसा जिसने निर्णय में स्वीकार करके पर से अपने को अत्यंत भिन्न निराला जान लिया है। अब जान लिया है अनुभव में, वो राग ज्ञान की भिन्नता में। वो तीनों सोपान निर्णय के हैं और निर्णय के उपरांत निर्णीत विषय का जब अनुसरण करता है, पर्याय मात्र से रहित एक रूप सामान्य सदृश ध्रुव स्वभाव को जब लक्ष्य करता है, तो इसके अनुभव में राग से भिन्नता का बोध अपने ज्ञान स्वभाव के यानी आनंद रूपता के अनुभव के साथ प्रकट होता है।
तो जो पहले विकल्पात्मक प्रमाण में नक्की था वह अब अनुभव प्रमाण होता है। उसका नाम भेद विज्ञानी भेद ज्ञानी जीव है। ऐसे ये भिन्न है वो भिन्न है फलाना, ऐसे नहीं, धारणा में नहीं, बहिर्लक्षी ज्ञान में नहीं, लेकिन बहिर्लक्षी ज्ञान में निर्णय यथार्थ होगा। जब निर्णय यथार्थ होगा तब निर्णीत विषय का अनुसरण होगा, तब वो उपयोग सबका लक्ष्य छोड़कर एक रूप सामान्य सदृश चैतन्य भाव को अपने विषय रूपता विषय करके उसे ग्रहण करता है। नाम अतीन्द्रिय आनंद का संचेतन करता है। जब आनंद का संचेतन हो तो मैं राग से भिन्न हूं ऐसी अनुभूति और उसकी फिर प्रतीति। एक जगह गुरुदेव की पंक्ति आई थी, अनुभव की प्रतीति करता है ना। सामान्य चर्चा अपन जो कहते हैं कि एक ज्ञायक भाव की प्रतीति का नाम सम्यक दर्शन है। गुरुदेव ने कहा ज्ञायक भाव के अनुभव की प्रतीति का नाम सम्यक दर्शन। आया था ना, अनुभव की प्रतीति क्या कि अनुभव में जब वह स्पष्ट स्वाद रूप होता है तब वह राग से भिन्न जानने में आता है। अतीन्द्रिय आनंद के आस्वादन का अनुभव हो तब राग से भिन्न जानने में आता है, तब राग से भिन्नता का अनुभव ज्ञान अनुभव प्रमाण होता है। इसका नाम सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है। अब चारित्र का बढ़वारी होती, चारित्र तो प्रकट हो गया क्योंकि ये सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी ध्यान में प्रकट होता है, लेकिन अब चारित्र प्रकट होगा नहीं, चारित्र की बढ़वारी होगी, ऐसा है। ऐसे भेद ज्ञानी जीव को मोक्ष मार्ग होता है। परंतु जो जीव स्वयं और पर का खींचड़ा करता है और शरीर तथा पुण्य के साथ एकत्व करता है वह स्वयं पर ज्ञान शून्य है, उसे कदापि मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं होता। ये कहा थे। स्वयं पर का खींचड़ा, खींचड़ा माने मिलाना, खिचड़ी बनती है ना, दाल चावल मिलके बनती है, ऐसे स्वयं पर का खींचड़ा है इसका। शरीर तथा पुण्य के साथ एकत्व करता है, कभी शरीर को धर्म का साधन मानता है, कभी पुण्य को धर्म का साधन। एकत्व कैसे करता है? ये भले पूरे जीवन काल में जो भी जीवन हो, 100 वर्ष 1000 वर्ष 1 लाख पूर्व 84 लाख पूर्व जो भी हो, वो पूरे जीवन में कदाचित एक बार भी मुख से ये ना कहे कि मैं शरीर हूं कि मैं राग हूं, लेकिन राग में और शरीर में लाभ माने अथवा राग के भाव से शरीर से मुझे धर्म होगा ये मानता है, वह राग और शरीर से एकत्व में पड़ा हुआ है। वह स्वयं पर ज्ञान शून्य है, उसे मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं होता। पूर्व में चाहे जितनी उल्टी मान्यता की हो, लो अब सुलटने की बात सुनो। तो गुरुदेव का प्रवचन इतना गंभीर होता है कि सब आ जाता है, कुछ बाकी रहता ही नहीं है। पूर्व में चाहे जितनी उल्टी मान्यता की हो, परंतु एक क्षण में उस मान्यता को जीव बदल सकता है। कैसे बदले कि इसका विश्वास आना चाहिए। जिसका आश्रय लेना है, जिसकी शरण में आना है, जिसके अवलंबन पूर्वक अपने अतीन्द्रिय आनंद का आस्वादन लेकर उसकी प्रतीति करना है, उसका नियम से विश्वास महात्म महिमा आनी ही चाहिए। महिमा तो आए राग के भाव की, महिमा हो कषाय की मंदता की, महिमा हो निमित्तों की, और फिर कहे कि मुझे क्यों सम्यक दर्शन नहीं होता, मेरा मोक्ष मार्ग प्रारंभ क्यों नहीं होता। तो कहा तुमने अभी दिशा ही नहीं बदली है, दिशा बदलकर एक कदम भी चलोगे तो मोक्ष मार्ग में ही अपने को पाओगे।
एक कदम भी दिशा बदल कर चलोगे तो अपने को मोक्ष मार्ग में ही खड़ा देखोगे, लेकिन चल ही उल्टे रहे हो। देखो, लेकिन उल्टापना कितना भी किया हो, एक इस चैतन्य भगवान का विश्वास भरोसा करो, जिसका विश्वास सर्वज्ञ ने किया। सर्वज्ञता के पहले विश्वास किया तभी तो सर्वज्ञ हुए। जितने हुए अनादि से अब तक सिद्ध, हर 6 महीने में 608 होते हैं ना, तो अनादि काल के पीछे चले जाओ फ्लैशबैक में, कितना अनंत काल निकल गया। अनंत काल में कितने वर्ष निकल गए कि बहुत अनंत के अनंत, और उसमें 6 महीना 8 समय का थोड़ा सा अनुमान लो तो 6 महीने 8 समय में 608 608 608 608 608 करके अनंत जीव अब तक सिद्ध हुए, वो इस चैतन्य परमात्मा का विश्वास करके हुए। हाँ, ज्ञान तनी माने आत्मा तनी। देखो गजब की बात है। संयोग, निमित्त, राग इत्यादि कृत्रिम पदार्थों का अज्ञानी को विश्वास आता है। देखो, संयोगों का विश्वास है, निमित्त का विश्वास है, राग का विश्वास करता है, ये सब कृत्रिम है। लो, कृत्रिम क्यों कहा? कृत्रिम इसलिए कहा कि राग एक क्षणवर्ती है, निमित्त जिनको तुम सदनिमित्त कहते हो वे भी नियम से वियोग को प्राप्त होंगे, और संयोग का तो है ही। तो संयोग और निमित्त वियोग से अपने आप टल जाते हैं। लेकिन ये चैतन्य परमात्मा अनादि से अब तक एक समय को भी कहीं गया नहीं, स्वभाव से स्खलित हुआ नहीं, अपने स्वभाव की परिपूर्णता में अंश मात्र इसके कमी कभी आई नहीं, इसका विश्वास नहीं है। अभी देखो, और उदाहरण दिया, एक बड़ा लड्डू इस छोटे सकड़े गले में उतर जाएगा, अंदर में पच जाएगा, ऐसा विश्वास तो आता है। गला कितना चौड़ा है ये देखा ही नहीं, और लड्डू इतना बड़ा अंदर कर लिया, तथापि उसका विश्वास आता है। इस प्रकार अनेक पदार्थों का विश्वास आता है, परंतु मैं आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वभावी हूँ, पर से और पुण्य से भिन्न हूँ, मेरे आश्रय से शांति और धर्म है। 3 बिंदु आए इसमें, देख लो ना, विश्वास के लिए 3 बिंदु। मैं आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वभावी हूँ अभी, और कैसा हूँ कि अनंत पर पदार्थों से और रागादि पुण्यादि भावों से भिन्न हूँ अभी, और मेरे आश्रय से शांति और धर्म है, अन्य के आश्रय से नहीं। इतना निर्णय तो अपन रोज करते ही है ना, छोटे छोटे काम जितने भी अपने दैनिक जीवन के हैं उनमें ये निर्णय करते हैं कि नहीं करते। तो ऐसा ही निर्णय इस अलौकिक कार्य के लिए करना है। वे तो लौकिक के हैं, मैं हूं कि होना है कि हूं, कैसा हूं कि अनंत पर पदार्थों के संयोग में असद्भूत उपचरित व्यवहार न से एक क्षेत्र अवगाह रहने पर भी मेरे प्रदेश उसमें नहीं जाते, उसके प्रदेश मुझ में नहीं आते। ये आ चुकी परमात्म प्रकाश में बात। मेरे आश्रय से शांति और धर्म है, अन्य के आश्रय से नहीं। पर दब्बाओ दुख गई, स्व दब्बाओ सुख गई, सब आ गई इसमें बात। बोल 3 बोल आए ना छोटे छोटे। ऐसा विश्वास नहीं आता। इस प्रकार जिसे स्वयं पर भेद विज्ञान नहीं होता, उसे मोक्ष मार्ग नहीं होता, और उसे चारित्र नहीं होता, उसे तप नहीं होता। तप नहीं होता माने उसके चैतन्य का प्रतिपन्न नहीं होता, उसके चैतन्य के जो चैतन्यता है
उसके आनंद का जो आनंद भाव है, उसकी शांति का जो शांति स्वरूपता का भाव अंदर परिपूर्ण भरा हुआ है, उसकी बड़वारी नहीं होती, उसकी शोभा नहीं होती। प्रथपन का अर्थ है जिसे पर से भेद विज्ञान हुआ है, ऐसे जीव को चारित्र होता है, दूसरे को नहीं होता। देखो पूरा सारभूत बात, इतने 7 बोल आए ना, 7 बोलों की सारभूत बात आ गई। कितनी? कि जिसे पर से भेद विज्ञान हुआ है, ऐसे जीव को चारित्र होता है। जिसे चारित्र होता है वह मोक्ष मार्गी है, दूसरे को चारित्र नहीं होता वो संसार मार्गी है। अपन इसके पूर्व की जो अपनी स्वाध्याय चर्चा हुई गुरुदेव श्री के स्पष्टीकरण के आधार से, उसमें चारित्र शब्द से 3 बातें अपने ख्याल में रखना, मिथ्या चारित्र, अचारित्र और चारित्र। चारित्र स्वरूप की रमणता का नाम चारित्र है। स्वरूप की रमणता वाला भेद विज्ञानी, उसको जितना विकल्पात्मक वृत्ति है वो आचारित्र है। और जिसको स्वपर का भेद विज्ञान तो है नहीं और पुण्य क्रिया में वह धर्म मानता है, या पुण्य क्रिया रूप जितनी उसकी प्रवृत्ति है वो मिथ्या चारित्र है। तीन का हिसाब किताब ऐसा है। और चारित्र ही वास्तविक धर्म है और वही मोक्ष मार्ग है। इतनी यहाँ तक बात आई। एक चर्चा और अभी 1 बोल की रह गई, तो अगला प्रवचन है। देखो, यह मोक्ष मार्ग अधिकार है, मोक्ष रूपी नगरी में जाने का रास्ता है। मार्ग कहा ना, रास्ता है। उस वीतरागी दशा का पंथ है, वह चारित्र है। चारित्र बिना मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता। पर चारित्र कब होता है वो अभी ऊपर बोल के आए। भेद विज्ञानी को ही चारित्र होता है। कल 7 बोल कहे गए हैं, इसमें अपन 1 पढ़ते हैं, बाकी उन्हीं का गुरुदेव ने दोबारा लिया है, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। कल 7 बोल कहे गए हैं। पहला कि जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान हो उसे चारित्र होता है। ये नियम है, ये है ना। बिल्कुल कैसा नियम है कि ये वस्तु व्यवस्था का नियम है। कोई कहे कि कंचन कामनी और कुटुंब छोड़े उसे चारित्र होता है क्या, है ना। जिसने हजारों रानियां छोड़ी, है ना, 7-7 मंजिला स्वर्ण के महल छोड़े और अनेकों उसने अपने यश था ना, पहले तो हजारों राजा खड़े रहते थे, उनको भी छोड़ा, तो क्या उसे चारित्र किंचित ही नहीं हुआ क्या? तो समाधान सुनो। पर को छोड़ सकता हूं यह मान्यता अज्ञानी की है। ऐसे जीव को चारित्र नहीं होता। निज क्षेत्र में, निज पर्याय में अज्ञान से राग द्वेष की परिणति हो रही है, उसका त्याग वह चारित्र है। ये कहकर क्या कहा कि ये स्त्री, पुत्र, कुटुंब, कंचन, कामनी जो कुछ भी हैं, वे तेरे क्षेत्र में नहीं, तेरी पर्याय में नहीं। उन्हें तुम त्यागोगे क्या जो तुम्हारे में है ही नहीं। तो साहिब क्या त्यागें कि जिससे चारित्र हो, कि तुम्हारे निज क्षेत्र में, निज पर्याय में अज्ञान के वश उत्पन्न होती हुई राग देश की जो परिणति है, उसका त्याग हो तो उसका नाम चारित्र है। क्यों कि इसकी परिभाषा पहले आई है, राग द्वेष रहित समता रस गर्भित। यही तो कहा चारित्र की व्याख्या में। वह कब प्रकट होता है, कैसे प्रकट हो, कब प्रकट हो, कि त्रिकाली चैतन्य स्वभाव में विकार नहीं, ऐसी अंतर्दृष्टि का ज्ञान और लीनता होने पर चारित्र प्रकट होता है। देखो 3 लाइन में गुरुदेव श्री ने इतनी गंभीर व्यवस्था अपने सामने रख दी। कहो तो
दूसरे शब्दों में कि पूरी की पूरी बात एकदम संक्षेप में अपने सामने, इससे ज़्यादा संक्षिप्तीकरण हो नहीं सकता है। स्पष्टीकरण पर संक्षिप्त में स्पष्टीकरण। देखो इसने प्रश्न क्या पूछा था, कंचन कामनी कुटुंब छोड़े तो क्या उसे चारित्र होता है, ये प्रश्न पूछा था। तो उत्तर देखो, पहले तो बोल ही दिया, अब अपन इसको इस तरह समझो कि कंचन कामनी और कुटुंब क्या तेरे असंख्यात प्रदेशी इस क्षेत्र में हैं? नहीं। तेरी जो प्रति समय पर्याय नाम व्यक्त दशा वर्त रही है उसमें है कि नहीं? तो फिर तुम उन्हें छोड़ सकते नहीं। पहला तो एक पॉइंट क्लियर। तो फिर मेरी परिणति में जो रागादि मलिनता है वह छोड़ूं तो चारित्र होगा कि हाँ, अब तुम्हारी बात ठीक कही तुमने कि तुम्हारी परिणति में, तुम्हारे क्षेत्र में ये राग कहाँ उत्पन्न होता है? कर्मों में नहीं, कर्मों से नहीं। रागादि विकार आत्मा के असंख्यात प्रदेश क्षेत्र में उसकी अपनी प्रति समय वर्तती, एक समय वर्ती क्षणिक पर्याय में उत्पन्न होता है। उसका त्याग करो, उसका नाम चारित्र है। तो उसका त्याग कैसे करें? अब ये प्रश्न आ गया कि परद्रव्यों का त्याग तो मैं कर सकता नहीं क्योंकि मैंने ग्रहण किए ही नहीं। तो फिर मैं किसका त्याग करूं कि मेरी परिणति में चारित्र प्रगटे और मुझे उसका फल पूर्णता की प्राप्ति हो? तो कहा कि राग देश का त्याग करो जो तुम्हारे असंख्यात प्रदेशी क्षेत्र में परिणमित एक समयवर्ती क्षणिक पर्याय में उत्पन्न हो रहा है। तो कैसे उसका त्याग करना है वो विधि भी कह दो। ये विधि उसकी ये है कि तुम यह विश्वास करो कि मैं त्रिकाली चैतन्य स्वरूपी वस्तु हूँ, मेरे में रागादि विकार नहीं, ऐसा विश्वास करके उसकी अंतर्दृष्टि, उसका ज्ञान और उसकी लीनता हो तो चारित्र प्रकट होता है। बोलो, राग को त्यागने की विधि भी बताई कि नहीं बताई? कैसे त्यागे? कि हमने ये स्वीकार किया कि वो जो क्षणिक पर्याय में, एक समयवर्ती मेरी पर्याय में जो उत्पन्न हो रहा है वो मेरा मूल स्वभाव नहीं है। स्टेप देखो, है ना? क्रम से बात करते हैं। परद्रव्य तो मेरे हैं ही नहीं, राग जो मेरी परिणति में तो है लेकिन वो मेरे स्वभाव में नहीं। ऐसा स्वीकार करने पर राग से भिन्न अपने स्वभाव की दृष्टि, उसका संचेतन, उसमें प्रतीति पूर्वक जो उसमें एकाग्रता हुई, इसी का नाम चारित्र है। बस क्षण भर की बात। कंचन कामनी और कुटुंब निज पर्याय में कब प्रविष्ट थे? इतनी गंभीर, देखो 3 पंक्ति में इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं। कंचन कामनी और कुटुंब निज पर्याय में कब प्रविष्ट थे कि उनका त्याग करना है तुमको भाई? वे तो कभी प्रविष्ट हुए नहीं। शरीर, मन, वाणी इत्यादि पदार्थ तो कभी आत्मा ने धारण करके रखे नहीं। भाई तेरा धर्म तेरी अंतर्दशा में है, बाहर में नहीं है। दूसरे के परिचय से और स्वभाव के अपरिचय से शांति नहीं मिलती। दूसरों का कितना भी परिचय करने जाओ कि इन गुरुओं से मिलेगा, इस गुरु से मिलेगा, इससे मिलेगा, उससे मिलेगा, तो कहा ये दूसरों के परिचय कितने ही करो लेकिन स्वभाव का अपरिचय है तो शांति मिलने वाली नहीं है। स्वभाव का परिचय करोगे तो जिनने यह स्वभाव बताया उन गुरुओं पर बहुमान भी आता है और वे निमित्त भी कहलाते हैं। लेकिन उनसे मिलता है ऐसा यदि मानोगे तो तुम अपने इस परिपूर्ण सबल आत्मा का अनादर करते हो, इसे निर्बल मानते हो।
इन्हें सबका सार इतना ही है कि अपने ज्ञान स्वभाव की परिपूर्णता, उसकी अनादि अनंतता, उसकी निरपेक्षता, उसका सामान्यपना, उसका सदरस रूपता, इसका महिमा महात्म जब तक नहीं आएगा, सच्चाई ये है कि तेरा कार्य सधने वाला नहीं है। और जिस क्षण इस चैतन्य स्वभाव, ध्रुव स्वभाव, इसकी अनादि अनंतता, इसकी निरपेक्षता और इसके स्वरूप की परिपूर्णता का जिस समय तुम्हें महिमा आएगी, तो उस महिमा में रुचि की प्रगाढ़ता होकर वीर्य स्वयं ही रुचि का अनुसरण करके तेरे को उस पर्याय में इस चैतन्य भगवान के दर्शन कराएगा। और कोई रीति नहीं है। तथा पुण्य पाप के परिचय से शांति नहीं मिलती। पुण्य पाप रहित शुद्ध स्वभाव के आश्रय से शांति और धर्म है, ऐसा प्रथम लो। पहले में ये पहले ये करना, उसके पहले क्या करना कि जब पहले कहा तो उसके पहले पूछी क्यों रहे। ऐसा प्रथम श्रद्धा ज्ञान हो, उसे चारित्र होता है, दूसरे को चारित्र नहीं होता। अपन आगे बढ़ते हैं, अगला पेज है, देखो। कोई कहता है कि मानव धर्म का पालन करो। मानव धर्म आत्मा का कहना है कि शरीर का कहना है ना? इतना तो मानव धर्म आप में होना ही चाहिए। इतनी मानवता तो होनी ही चाहिए, ऐसे बहुत लोग कहते हैं ना। तो कहा कि तू ये शरीर की मानवता को, अब मानवता है ना, तो मानव सामने आ गया अपने। अब मानव में ये असमान जाति द्रव्य पर्याय है, और क्या है? तो दो चीजें सामने हैं, ये जड़ और पुद्गल, दो का मिला जुला स्वरूप है, उसका नाम मानव दिखाई देता है, मानव कहा जाता है। अब इसमें तुझे शरीर वाले मानव की बात कर रहे हो कि वहां रहे चैतन्य परिपूर्ण अपने गायक भगवान की बात करते हो। तो सुनो, आत्मा का मानव धर्म तो शुद्ध आत्मा का भान होना वह है। करो मानवता, मानवता की बात यही है, अपने चैतन्य स्वभाव को अपनी परिणति में स्वीकार कर लेना, यही मानवता है। बाकी सब अमानवीय व्यवहार है। शुद्ध आत्मा का भान होना वह है, और शरीर का धर्म तो जड़ का धर्म है। उसके उत्पाद व ध्रुव तीनों अंश उसके कारण से होते हैं। तुम कौन साहब? शरीर के जो कुछ भी होता है, हाँ, वो उसके उत्पाद व द्रव्य अंश उसके हैं कि तुम्हारा कोई अंश उसमें है, वह उसका धर्म है। शरीर की क्रिया करना वह आत्मा के अधिकार की बात नहीं है। मैं मानव नहीं, यानी शरीर जो है वो मैं नहीं, मैं शरीर मन वाणी मैं नहीं, पुण्य पाप के भाव वे क्षणिक विकार हैं, मैं शुद्ध चैतन्य स्वभावी हूँ। इस प्रकार पर से पृथक का भान होकर भिन्नता के रास्ते पर पूर्ण पृथक होना, पूर्ण पृथक हो जाना, भिन्नता के रास्ते पर चलते हुए पूर्ण पृथक हो जाना, वह मोक्ष है। अब 8वां बोल अपन पढ़ते हैं। बीच में ये चर्चा है कुटुंब कामनी कंचन की, अपन पढ़ चुके हैं। यहाँ मोक्ष मार्ग की उत्कृष्टता बताते हैं। जो अंतिम बोलता है ना, क्षीण कषाय वाला, उसकी चर्चा है। वह 12वें गुण स्थान में होती है। जहाँ चारित्र दशा पूर्ण निर्मल होती है, वहाँ महाव्रतादि का विकल्प भी नहीं होता है। जहाँ कषाय होती है, वहाँ चारित्र नहीं होता है। अभी जैन के नाम से बहुत फेरफार हो गया है। वस्त्रादि लेने का राग केवल ज्ञानी को नहीं हो सकता। 6वें गुण स्थान में मुनि को भी वस्त्र का राग नहीं होता, तो फिर केवली भगवान को वस्त्रादि लेने का राग वर्ते, ये न्याय विरुद्ध बात है। भरत महाराजा को प्रथम भेद विज्ञान था।
संसार दशा में जरा राग होता नहीं, पश्चात वैराग्य हुआ। यानी जो राग होता था लेकिन हाँ बाद में नहीं ना रहा, पश्चात वैराग्य हुआ कि अहो अब दीक्षित होना है। तो वस्त्र गहने छूट गए। अब भाषा देखो, वस्त्र गहने छोड़े कि नहीं, छूट गए और शरीर की नग्न दशा हो गई और 2 घड़ी ज्ञान में रहकर चारित्र प्रगटाकर केवल दशा को प्राप्त हुए। बाह्य त्याग और नग्न दशा वह चारित्र नहीं है, परंतु आत्म स्वभाव की लीनता बढ़ती है, तब बाह्य में नग्न दशा होती है। ये निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था समझना ही पड़ेगी। जहां नग्न दशा ना हो वहां चारित्र नहीं होता, और नग्न दशा है वो चारित्र नहीं होता। फर्क आ गया समझ में? जहां नग्न दशा ना हो वहां चारित्र नहीं होता। क्यों? कि ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि 3 कषाय की अभाव रूप जो वीतरागता की धारा है उसमें ही चारित्र को और बड़वारी होकर के पूर्णता की प्राप्ति होती। क्योंकि 12वें गुण स्थान तक की बात ली है ना यहाँ पर। कुछ कारण तो ऐसे होते हैं कि जिनके हाँ मोक्ष मार्ग होगी और नाभि, वो मुनि दशा है कि जिसके होने पर वो नाभि, ना होने पर ना ही। कुछ कारण ऐसे हैं कि जो किसी को होते हैं, जैसे तप आदि, तो सबको होते हुए नहीं है, पर सामान्य में होते, जैसे भरत को नहीं। और कुछ कारण ऐसे हैं कि जिसके होने पर मोक्ष की प्राप्ति हुई, वो है सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित्र। स्वरूप लीनता के बिना आज तक कोई मुक्ति को प्राप्त नहीं हो। और स्वरूप लीनता में जो प्रवृत्त है, जिसकी कषाएं एकदम कितनी रह गई कि एक संजुलन रह गई है। संजुलन का उदाहरण जो सामने आता है कि पानी में खींची गई लकीर के समान है, हाँ टिमटिमाती हुई है। तो उस समय वस्त्र का राग नहीं, श्रृंगार का राग होता ही नहीं। ये बात भी सही है, लेकिन वस्त्रादि और श्रृंगार के राग को छोड़ने से मोक्ष मार्ग होता है, ऐसा भी नहीं है। बाह्य में नग्न दशा होती है और जहां नग्न दशा ना हो वहां चारित्र नहीं होता। यानी कि वस्त्र रखकर चारित्र दशा नहीं होती, और चारित्र के बिना केवल ज्ञान नहीं होता। मुनि को मात्र मोर पिछी और कमंडल होता है, दूसरा कुछ नहीं होता। भरत को भान तो था, पश्चात पूरी दुनिया से उदास होकर अकेले स्वभाव का अवलंबन लिया। बाहर नग्न दशा थी और अंदर रूखी दशा थी, वीतरागी, स्नेह रहित। 2 तरह के नगन होगा ना, भी नगन और भाव नग्नता, द्रव्य नग्नता। वह बढ़कर केवल ज्ञान को प्राप्त हुए। यह एक ही मोक्ष मार्ग है। चाहे जिस भव में माने तो ये ही उपाय है। अभी मानना है अभी मान लो, हाँ, और भटक भटकू के जब मानोगे तो यही मानना पड़ेगा। मारीच को भी यही करना पड़ा। हाँ, मारीच का तो दृष्टांत सबके सामने है ना, और बहुत लंबा काल चला वो। चौथा काल कितना? 1 कोड़ा कोड़ी सागर का है, कितना ऐसा ही है ना, 4 3 2 1 एक कोड़ा कोड़ी में एक, हाँ 42,000 वर्ष। कम करो तो 5वें 6वें में निबट गया काम। उतने में अब आदिनाथ कब जन्मे थे? 3रे काल में। चौथे काल के प्रारंभ में ही उन्हें केवल ज्ञान हुआ, और वहां से मारीच ने वो बात तब नहीं मानी, और यहाँ चौथे काल के अंत में आकर, अंत ही आ गया था तब मानी, सिंह के भव में जाके, चौथे ही काल में। नहीं, बीच में अनेक निगोद आदि के भव किए। तो जब मानना है तब मानना, अभी मान लोगे तो अभी निबट जाओगे, और अभी नहीं मानोगे तो जब मानोगे तो मानना यही पड़ेगी, नहीं मानोगे तो नहीं। ये पूरा हुआ 107 की चर्चा, आगे की स्वाध्याय।